तंदूरी चिकन किसे नहीं पसंद, लेकिन सब यही समझते हैं कि शायद रेस्टोरेंट पे खाया जाने वाला चिकन हम घर में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज ही हम बनाएंगे बिना तंदूर के फुल फ्लेवरफुल चिकन। बहुत ही टेंडर हुआ हुआ, बहुत जूसी और इतना मज़ेदार कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये फ्लेवर आपको घर में मिला है। तो करना आपने सिर्फ ये है कि रेसिपी को आपने करना है फुल वॉश। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी चिकन के कुछ ये वाले पीसेस, और इनकी ये जो चर्बी है ये आपने रिमूव नहीं करनी, ठीक है। हमने चिकन पे कुछ इस तरह से गहरे कट्स लगा लेने हैं। ये जो हड्डी वाली जगह है यहाँ पे भी आपने थोड़ा गहरा कट लगाना है। गहरे कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी तरह अंदर जाए और चिकन हमारा जूसी तैयार हो। यहाँ पे अभी आता है जी वॉशिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने डाल लेना है 4 to 5 टेबल स्पून सिरका, और खुला सारा हमने पानी डाल लेना है। और हाफ टी स्पून हमने डाल लेना है हल्दी पाउडर, ठीक है। अभी हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है और 10 to 15 मिनट्स के लिए हमने इसको रख देना है। चिकन को 2 से 3 बार वॉश करके हमने एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और 2 लेमन हमने स्क्वीज़ कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। ये आती है फर्स्ट मैरिनेशन, ठीक है। ये मैरिनेशन इतनी अच्छी होती है कि जब हम लेमन की मैरिनेशन करते हैं तो लेमन चिकन को टेंडर करने में भी मदद करता है और जूसी बनाने में भी। और हमने डाल लेना है यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा लेना है। ठीक है जी, हमने बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। अभी हमने यहाँ पे मसाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे ले लिया है जी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के हमने ले लेना है टिक्का मसाला का। ठीक है जी, इनको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ले लेना है फ्राइंग पैन। ठीक है जी, इसमें हमने डाल लेना है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हमने बहुत ही अच्छा सा गर्म होने देना है। फ्लेम को हमने ऑफ करके ये मिसाले डाल लेने हैं, और इन मिसालों को हमने जल्दी से चम्मच चला के ऑयल में मिक्स कर देना है। याद रहे कि मिसाले डालने से पहले आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ठीक है जी, इसे अभी हम एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से ये जी हमने इस बाउल में निकाल लिया है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 कप दही का, और मेरे पास येलो फूड कलर नहीं था, इसमें मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा, ठीक है। 1 पिंच से भी कम है ये, क्योंकि जो रेड कलर होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, लेकिन आपने येलो फूड कलर ही लेना है। ठीक है जी, जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी हमने इसमें डाल लेना है दही में। ठीक हो गया जी, इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। और चिकन की मैरिनेशन को हो चुके हैं जी 2 घंटे पूरे, और यहाँ पे हमने वो जो मैरिनेशन का पानी था वो हमने बिल्कुल निकाल दिया है। ठीक है, आपने वो पानी हटा देना है बिल्कुल। यहाँ पे हमने जो मसाला तैयार किया है इसको हमने डाल लेना है चिकन के ऊपर, और बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, इनके जो कट्स लगे हुए हैं इनके अंदर तक आपने उंगलियों की मदद से ये लगा देना है मसाला बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, मसाला लगा देने के बाद अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए फ्रिज में इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर आपने जल्दी बनाना है तो मैक्सिमम 2 घंटे आपने इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, 2 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैरिनेशन अंदर तक तभी जाती है कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। ठीक है जी। जी, यहाँ पे मैरिनेशन को तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी जाली स्टैंड, इसके ऊपर मैंने लगा लिया है एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, इसके ऊपर हमने छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं छुरी की मदद से, ताकि हमारा जो चिकन है उसको स्टीम बहुत अच्छे से मिल जाए। ठीक हो गया जी, सुराख हमने इसमें कर लिए हैं। जो मैरिनेटेड चिकन है वो हमने इसके ऊपर रख देना है। देखिए चिकन बहुत प्यारा मैरिनेट हुआ है, और जो मसाला है उसको हमने ब्रश की मदद से चिकन के ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, सारा मसाला नहीं करना, लेकिन आपने कुछ मसाला ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पे हमने ली है जी एक पुरानी सी कढ़ाई, उसमें हमने 1.5 गिलास पानी का डाला है, और उसको गर्म करने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, स्टीम बन चुकी है। जाली स्टैंड है, इसको कढ़ाई में सेट करके कवर करके तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए आपने
रख देना है गुड रिजल्ट के लिए। चिकन अच्छे से टेंडर नहीं होता तो जब आप चबाते हैं तो वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जी 40 मिनट बाद हमारा चिकन हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसे मैं तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल में ग्रीस कर लूँगी पैन को। और अच्छे से हमने इसको गर्म करने के बाद जो चिकन पीसेस हैं वो रख लेने हैं। और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको यूं चेंज करनी है साइड्स, बहुत अच्छा सा कलर आने तक आपने इनकी साइड्स को बदलते रहना है। ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है। और अभी हमने यहाँ पे जाना है खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, जिस वक्त भी आप ये तंदूरी चिकन बनाएंगे तो ग्रीन सैलेड तो मस्ट है। ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो टाइम पे मिल जाए। ठीक है जी, न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चेक कीजिएगा कि चिकन कितना अच्छा टेंडर हुआ है, कितना जूसी बना है और कितना टेस्टी बना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।